अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही यमी यमी जो है वाइट कढ़ाई चिकन कढ़ाई जो है उसकी रेसिपी है, जो कि आपको बिल्कुल यूनिक लगेगी और टेस्ट में भी वेरी वेरी टेस्टी। तो अब इसके लिए जो है सबसे पहले हम जो है चिकन को मैरिनेट करके कम से कम जो है 2 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आगे की रेसिपी क्या होगी। इसके अंदर हम लोग फर्स्टली जो है वो तकरीबन 2 चमचे जो है वो दही के ऐड करूँगी मैं। 4 टेबल स्पून लिएगा, 4 टेबल स्पून दही लिया है मैंने। और तकरीबन जो है ½ टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च ली है। और तकरीबन जो है जी, तो इसके अंदर मैंने जो है वो 4 चम्मच दही और तकरीबन 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन, क्योंकि चिकन थोड़ी है इसलिए। अब आपकी चिकन की क्वांटिटी बढ़ी हुई हो तो आप इसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तकरीबन जो है आधा किलो से कम है चिकन, तो इसके अंदर इस क्वांटिटी में मैं ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए पिसा हुआ गरम मसाला, ये सिर्फ ऐड करके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करके मिक्स करके जो है फ्रिज के अंदर रख देंगे। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के लिए जो है इसको आप रख के जो है वो भूल जाइएगा। उसके बाद जो है मैं बताऊंगी। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं इसमें ऐड होंगे, बहुत ही इजी और कम मसालों से तैयार करता है ये। इसको जो है जो लोग जिनको मिर्च वगैरह हरी लाल मिर्च मना होती है वो भी बहुत 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 आराम से खा सकते हैं। इसमें लाल मिर्च का तो कोई काम ही नहीं है। इसके अंदर जो है ओनली हम हरी मिर्च और जो है वो प्याज अब यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको जब कुकिंग करूँगी तब बताऊँगी मैं। अभी फ़िलहाल जो है ये मैं मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर लिया है इसको। और इसके अंदर देखिए दही की क्वांटिटी जो है हम लास्ट में भी इसमें दही और ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मीठा सालन लगे तो उस टाइम पे आप जो है कढ़ाई आपको थोड़ी मीठी लग रही है तो आप उसमें दही उस टाइम पे भी बढ़ा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 4 टेबल स्पून दही डाला है, ½ टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड किया है, 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन करके मैंने ये मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें किस तरीके से आगे जो है इसको कुक करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसके साथ ही जो है जो व्यूअर्स जो है मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूज़िक आ रहा है। तो व्यूअर्स मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा गला बिल्कुल बंद था, तो लिहाजा मैंने जो है वीडियो अपलोड तब भी आप लोगों के लिए की है, ऑन म्यूज़िक कर दी ताकि आपको टाइम पे वीडियो मेरी मिल सके। तो अभी मौसम बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़राब चल रहा है। मौसम तो देखने में अच्छा है लेकिन इस टाइम हम मक्खी देखें कितनी ज़्यादा है, तो इन चीज़ों का बहुत एहतियात करें। बॉयल वाटर पिएँ, पानी जो है बॉयल करके या डिस्टिल्ड पिएँ। इसके अलावा भी कोई भी बाहर के खाने की चीज़ इस्तेमाल ना करें, घर में ही कुक करें। खाने को ज़्यादा से ज़्यादा घर में बनाने की कोशिश करें। बाहर की कोई भी चीज़ लेंगे आप, मक्खी बैठी है उस पर, आपको आइडिया नहीं है। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं ताकि जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी से बच सकें और जो है टेक केयर ऑफ़ यू। जी गाइस, तो हमारी मैरिनेशन को जो है वो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने देखें कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है और इसके अंदर ये देखिए प्याज और हरी मिर्चें हैं। मैंने ये 2 प्याज लिए हैं और 5-6 हरी मिर्चें लिए हैं। हरी मिर्चें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मिर्च खाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अभी देखिए मैं इनको फ्राई करूँगी और उसके बाद ये मैं निकाल के ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। अभी देखिएगा मैं किस पोजीशन पे इसको बाहर निकालती हूँ। अच्छा देखिए इस पोजीशन पे ये थोड़ी देर बस समझ लें 5 मिनट भी नहीं मैंने ज़्यादा जो है इसको चलाया है। अब मैं इसको जो है बाहर निकाल लूँगी, प्याज को और मिर्चों को, ये वाइट वाइट ही। प्याज आपने लाल नहीं करनी है वरना आपकी कढ़ाई का रंग जो है वाइट नहीं रहेगा, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। अब आपने ये प्याज जो है, प्याज और हरी मिर्चें ये बाहर निकाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। गाइस ये देखिए हमने जो है ये प्याज और हरी मिर्चें निकाल ली हैं और इसके अंदर जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसके अंदर ½ टेबल स्पून जो है नमक भी ऐड करेंगे
नमक हमारा मैरिनेशन के वक्त रह गया था, हमने अभी ऐड कर लिया है, कोई मसला नहीं है, आप मैरिनेशन के टाइम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको जो है थोड़ा सही आंच पे, तेज़ आंच पे पकाइएगा। इतनी देर में अपना जो प्याज है उसको ग्राइंडर कर लें। देखिए गाइस, ये इस जगह पे देखें पकते पकते किस तरीके से हो गया है। देखिए ऑयल इसने जो है अपना रिलीव किया है, मैंने तेज़ आंच पे ही पकाया है इसको। अब मैं इस कंडीशन में जो है वो ये प्याज जो मैंने पीसी है ये अच्छे तरीके से ऐड कर दूंगी। ये और थोड़ा सा जो है पानी इसमें ऐड होगा। जी गाइस, तो देखिए ये मैंने पिसी हुई प्याज और मिर्चें डाल दी हैं और उसी में थोड़ा सा पानी घुमा के जो है प्याले में वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसी के अंदर जो है वो आपकी ये चिकन जो है वो खुद ब खुद मैरिनेट हो जाएगी, गल जाएगी, बिल्कुल टेंडर हो जाएगी और जो है आपका सालन रेडी हो जाएगा। अब इसको इतनी देर पकाना है कि ऑयल जो है ऊपर आ जाए और बिल्कुल लगे कि भुन रहा है सालन, जब तक हमने इसको अभी पकाना है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। जी गाइस, देखिए ये इसकी कंडीशन देखें, तेल किस तरह ऊपर आ चुका है और चिकन का कलर देखें कितना खूबसूरत। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है चिकन का, यानी इसका मतलब है कि ये हमारी चिकन जो है बिल्कुल भुन चुकी है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। देखिए भुनने की आवाज़ भी आ रही है। देखिए मसाले की जो है आवाज़ से भी अंदाज़ा होता है कि मसाला जो है वो भुन चुका है। ये इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार और कम मसालों से तैयार की हुई कढ़ाई है कि ये घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस पोजीशन पे जो है वो थोड़ा सा जो है तकरीबन आधा गिलास, आधे से भी कम जो है वो मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है इसके अंदर लास्ट। अच्छा, जो लोग क्रीम खाते हैं, हमारे यहाँ क्रीम नहीं खा जाती है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की है। आप इसके अंदर जो है क्रीम भी ऐड कर सकती हैं। अब इस कंडीशन पे देखिए ये मैंने पानी ज़रा सा पानी डाला है और ये हरा धनिया, मिर्चें, ये सब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको फिर मैं दम वाली आंच पे जो है वो थोड़ी देर पकाऊँगी। बस मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए कितना खूबसूरत आया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रही है और टेस्ट में तो औसम है। ये ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। देखिए इसमें ना मैंने मसाला, बाहर का कोई मसाला इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, घर के मसालों से ये तैयार की है। बहुत ही बेहतरीन और यम्मी बनेगी ये इंशाल्लाह।